मेरे प्यारे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आप लोगों को मैं ये टेंस का पहला लेसन, पहला क्लास, लेकिन इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियोस दिए। एक में मैंने 2 वीडियोस में मैंने आपको टेंस पहचानना सिखाया कि टेंस पहचान कैसे लेते हैं हिंदी में। उसके बाद मैंने टेंस के लिए क्या क्या जरूरतें पड़ती हैं ये आपको बताया। अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को अगर न देखा हो तो उन्हें जाकर देख लीजिए। आज मैं आप लोगों को पहली क्लास एक प्रकार से शुरू कर रहा हूं, शुरुआत कर रहा हूं ट्रांसलेशन की, जिससे आपको तमाम प्रकार की जानकारियां जड़ से मैं शुरू करना हूं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस पहला टेंस है जिसमें इज आर एम का प्रयोग आता है, जिसमें मैंने कहा प्रेजेंट में आता है हूं हो, और है हूं हो का अर्थ ही होता है इज आर एम। अब आप देखें यहां मैंने दे रखा है, अगर सिंगुलर कोई सब्जेक्ट आए, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट आए तो ही, सी, इट, नाम, या जैसे दैट है, दिस है, ऐसे जब शब्द आ जाएं तो फिर सब्जेक्ट के रूप में आए तो उनके साथ हमें इच का प्रयोग करना होगा। प्लूरल अगर सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे दे आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दीज आ जाए, दोज आ जाए, फ्रेंड्स आ जाए, बॉयज आ जाए, ऐसे प्लूरल जब सब्जेक्ट आए तो उनके साथ आर लगता है। आई के साथ सदैव एम का प्रयोग होता है। लेकिन ऐसे स्तर पे एक ध्यान रखना चाहिए कि ये इज एंड आर जो है वर्ब, ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं, ये प्रेजेंट टेंस में आते हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिए, इधर आप आए तो तुम विद्यार्थी हो, प्रेजेंट में आता है हूं हो, तो ये आपको देखते ही पता चल जाएगा। हो है इसलिए प्रेजेंट है इसलिए प्रेजेंट है, हो आया फिर प्रेजेंट है आया फिर प्रेजेंट है, ऐसे तो आपको पता ही चल जाएगा प्रेजेंट टेंस के हैं। अब इसमें क्या करना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीन चीजें ध्यान रखना चाहिए। यस, वी, ओ, इसका फार्मूला याद रखना चाहिए। और ये तो छोटे छोटे सेंटेंस है, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस आएंगे, लेकिन यस, वी, ओ का फार्मूला याद रखेंगे तो फिर बेटा आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। जैसे तुम विद्यार्थी हो, यू आर अ स्टूडेंट, वे अध्यापक नहीं हैं, दे आर नॉट टीचर्स, क्या तुम परेशान हो, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क के लिए मैंने बताया है आपको, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब सबसे पहले आ जाती है। अब ये तुम लगा हुआ है, तुम के साथ हमें पता है कि तुम के साथ देखें यू के साथ आर आएगा, तो यहां पर आर सबसे पहले आ जाएगा। आर यू अपसेट, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या वह सुखी है, क्या जब बेटा सबसे पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब ही जब सबसे पहले प्रयोग की जाती है, वो क्या का भी अर्थ देती है और है का भी। तो क्या हो जाएगा, क्या के लिए लगाएंगे, इज ही हैप्पी, क्वेश्चन मार्क। वह कहां है, अब ये बेटा ये ध्यान देने वाली बात है, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, कब, कैसे, क्यों, ऐसे प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं तो उनके लिए उनको सबसे पहले यूज किया जाता है। इसलिए वेयर के लिए अलग से शब्द आपको लगाना होगा, और यहां होगा वेयर इज ही, क्वेश्चन मार्क। मैं प्रतिभाशाली छात्र हूं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं प्रतिभाशाली छात्र हूं, तो आई एम ब्राइट स्टूडेंट या आई एम ब्रिलियंट स्टूडेंट, इस प्रकार से कह सकते हैं। उसका क्या नाम है, अब क्या सबसे पहले आ गया, तो व्हाट इज हिज नेम, क्वेश्चन मार्क। भारत हमारी मातृभूमि है, इंडिया इज अवर मदरलैंड। 9th है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो मोर, पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। इसी प्रकार टेंथ देखिए, जलेबी हमारा राष्ट्रीय मिष्ठान है। मेरे बच्चे जलेबी एक प्रॉपर नाउन है, इसे जलेबी भी कह सकते हैं, लेकिन अमेरिका में इसे फनल केक कहते हैं। उसी आधार क्योंकि इसी प्रकार का अमेरिका में पाया जाता है तो हम इसे फनल केक भी बोल देते हैं। फनल केक इज आवर नेशनल स्वीट। इस प्रकार से 10 वाक्य हो जाते हैं। अब आप इन्हें लिखकर देखें और फनल केक की स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूं।
FENNEL CAKE फनल केक। इस प्रकार से आज के लिए आपके लिए इतना ही। ये सब लिखकर देखें, फिर आगे अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमारे लिए कमेंट करें। बेटा मेरे बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक तो कर ही दिया करो अगर समझ में आता हो, और ना आता हो तो डिसलाइक भी किया करो, तो हमें पता तो चले कि कुछ बच्चे हमारे लाइक कर रहे हैं या नहीं। आप लोग लाइक करते ही नहीं हो, और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, तो थोड़ा हम इसी प्रकार से हमारा उत्साहवर्धन हो। फिर मैं आपको आगे और दूसरा चैप्टर देता रहूंगा।